प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत करते। मैं परमेश्वर को और एक बार धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर के महान वचनों को शेयर करने के लिए। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा बहुत लोग आशीषित हो गए। आज का वचन को हम ये कह सकते हैं कि बहुतों की जरूरत है। आज के ये दिनों में ये जो चीजों से आप गुजर रहे हो, इस वचन को सुनने के द्वारा आपके अंदर एक हिम्मत पैदा होगी, मेरा विश्वास है। और मैं विश्वास करता हूँ, हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। और आप विश्वास कीजिए, अगर परमेश्वर ने किसी चीज को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है, वो हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है। और आप विश्वास कीजिए, हमारी बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, और जब हम इसको सुनते हैं वो हमें शांति देता है, वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए मदद करता है। और मैं विश्वास करता हूँ वो ही वचन आज हमारे जीवन में एक आशीष का कारण होगा। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वर्ड बहुतों को हृदय को स्ट्रांग बनाएगा, ये मेरा विश्वास है। सुनिए, मैं आप सबके बीच में एक वचन पढ़ रहा हूँ, पहला शमूएल की किताब, उसका 17वां अध्याय और उसका 11वां कलम। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 11। सुनिए, अभी स्क्रीन पर आएगा, बहुत ब्यूटीफुल बात लिखी है। सुनिए, उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। सुनिए, अब हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद को चुना और परमेश्वर ने शमूएल को कहा, जा मैं तुझे भेजता हूं, वहां जा और यिशै के पुत्र में से एक सबसे छोटा पुत्र है, जाकर तू उसको अभिषेक कर। ना तो तू उसकी कद, ना तो उसकी काठी देखना, ना उसकी शक्ल, ना उसकी अकल देखना, पर तू उसके मन को देखना। अब मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं, क्या कारण था, दाऊद का मन क्या था, क्यों परमेश्वर ने उसके मन को देखकर उसको चुना? सबसे पहला कारण यह है कि पूरी इजरायलियों का मन कच्चा था, और पूरी इजरायलियों में से एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसका मन पक्का था, वो था दाऊद। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर ना तो बाहरी रूप को देखता है, ना हमारी शक्ल, ना अकल, ना हमारे मन, ना हमारी कद और ना हमारी काठी को देखता है। वो हमारा परमेश्वर हमारे मन को देखता है। और आप सभी जानते होंगे परमेश्वर ने दाऊद को उसके मन को देखकर चुना। और मैं अभी आपको एक ब्यूटीफुल बात बताना चाहता हूँ। एक समय आया जब गोलियत और पूरी फलिस्तीनी की जो सेना है वो इजरायलियों को ललकारने लगी, और वहां पर लिखा है इजरायलियों का मन कच्चा हो गया। अब मैं आप सबको कहना चाहता हूं, क्यों उनका मन कच्चा हो गया? सबसे पहला कारण यह है कि उनने वो लोग की बातों को सुना, और दूसरा कारण यह है कि वो लोग ने वो देखा जो उनकी आंखों से वे देख रहे थे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कई बार हम पता है कमजोर क्यों पड़ते हैं, हम हिम्मत क्यों हार जाते हैं? क्योंकि कई बार शैतान हमें जो बोलता है वो हम उसको स्वीकारते हैं, हम उसे सुनते रहते हैं। शैतान जो हमें दिखाता है वो हम देखते रहते हैं, और यही कारण है कि हमारा मन कच्चा हो जाता है। पर दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, सुनिए, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो देखता था वो उसे इग्नोर करता था, जो सुनता था उसे इग्नोर करता था। तो ब्रदर, दाऊद क्या देखता था, क्या सुनता था? दाऊद वो देखता था जो परमेश्वर देखता था, और दाऊद वो सुनता था जो परमेश्वर का वचन कहता था। यही हमारे लाइफ में जरूरी है पॉइंट, मेरे भाई बहनों। आपके लाइफ में आपको वो नहीं देखना चाहिए जो आपके साथ गुजर रहा है, आपको आपके परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। अगर आप हर चीजों को परमेश्वर की ओर नजर से देखें, आप विश्वास कीजिए हर एक चीज आपके लाइफ में खूबसूरत है। पर कई बार शैतान एक ही काम करेगा, वो आपके मन को
कुछ ऐसी चीजों की और फेर देगा जहां आपका मन कमजोर होता रहे। और मैंने ये अपनी लाइफ में देखा है, शैतान मेरे कान में आकर मुझसे कहता था, तेरा परमेश्वर कहाँ है, वो तेरी सुन नहीं रहा है, कहाँ पर है, देख तेरे हालत वैसे ही है, देख कुछ भी नहीं बदल रहा है, सब कुछ सेम है, तेरा परमेश्वर कभी तेरी नहीं सुनने वाला। और कई बार जब मैं उसकी बातों को सुनता था, मैं अंदर ही अंदर, आप विश्वास कीजिए, भले हम बहुत से जन यहाँ पे मुझे देख रहे होगे, आप बड़े ही बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, पर आप अंदर ही अंदर बहुत कच्चे हो। और यही बातें हमारे मन को कच्चा बनाती है। आपके बुरे हालातों को अगर आप देखते हो या आप नेगेटिव कुछ सुनते हो, यही आपके मन को कच्चा बनाता है। पर आपको दाऊद जैसी क्वालिटी रहनी चाहिए। क्या था दाऊद में? कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बहुत ब्यूटीफुल चीज थी उस बंदे के अंदर। वो एक चीज था कि वो परमेश्वर की नजर को हर चीजों से देखता था, परमेश्वर की नजर से हर चीजों को देखता था, और जो परमेश्वर कहता था वो ही सुनता था। आज हमारी लाइफ में बहुत सी बार हमें डॉक्टर कहते हैं, देख तेरे साथ ये होने वाला है, हम वो सुनते हैं। कई बार हमारे दोस्तों कहते हैं, देख तेरे साथ ये होने वाला है, वो हम सुनते हैं। और यही बात हमें कमजोर करती है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो आने वाले दिनों में आपका मन दाऊद जैसा पक्का हो, जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को छोड़कर दाऊद को चुना और उसके मन को देखकर परमेश्वर ने उसे चुना, आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको चुने, आपका मन पक्का और स्ट्रांग बने, तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, लोगों की कम, दुनिया की कम, डॉक्टर की कम, परमेश्वर की ज्यादा सुनो। यही है सॉल्यूशन। लोगों की कम, दुनिया की कम और परमेश्वर की ज्यादा सुनो। और यही है जो आपके मन को कच्चा बनाता है। मेरी बाइबल कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचनों को सुनकर, सबसे पहले आया सुनना, उसके बाद आया मानना, और उसके बाद वहां पे आगे लिखा है उसका घर चट्टान पर बनाया। क्या कारण है कि आज हम कमजोर हो रहे हैं? क्योंकि हम शैतान की, लोगों की, दुनिया की बातें सुनते हैं। और शैतान भी एक काम बहुत जबरदस्त करता है, वो एक ही काम करेगा, आपका मन आपके हालातों की ओर, आपका प्रॉब्लम्स की ओर फिरा दे बस। और वहां पर आप आपके मन में चालू हो जाते सोचना, मैं कमजोर हूं, मैं कच्चा हूं, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, ये वो। और यही चीजें हैं आपके लाइफ में जो आपको कमजोर बनाती है। आप चाहते हो आने वाले दिनों में आपका मन दाऊद जैसा हो। इजराइलियों का मन कच्चा था, सिर्फ दाऊद का मन पक्का था। अब आप बोलोगे ब्रदर दाऊद का मन कैसे पक्का था? वो समय में तो उसका अभिषेक भी नहीं हुआ था। मैं आप सबको एक ब्यूटीफुल बात कहना चाहता हूँ। पता है जब दाऊद शाऊल के सामने जाता है, एक ब्यूटीफुल बात कहता है, मेरा परमेश्वर मुझे भालुओं को मारने की, सुनिए, भालुओं को मारने की और शेरों को फाड़ने की ताकत देता है। वो परमेश्वर मुझे इस खतना रहित फलिस्तीनियों से भी लड़ने के लिए ताकत देगा। अब आप बोलोगे ब्रदर दाऊद का मन कैसे पक्का है? ब्रदर और सिस्टर सुन लीजिए, दाऊद का मन इसलिए पक्का था क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखा था, उसने परमेश्वर को सुना था और परमेश्वर की चीजों को उसने देखा था। दाऊद कई बार जब उसके सामने शेर आते होंगे, वो शेरों को नहीं देखता था, वो अपने परमेश्वर को देखता था। जब दाऊद के सामने भालू आते थे, वो अपने भालुओं को नहीं देखता था, परमेश्वर की ओर देखता था। वैसे ही जब उसके सामने फलिस्तीनी आए, उसने ना तो फलिस्तीनी की सुना, ना तो फलिस्तीनियों को देखा, ना उनकी ताकत को देखा, ना उनके बल को देखा, उसने अपने परमेश्वर की ओर देखा। यही कारण है हमारी लाइफ में कि हम कई बार कमजोर हो जाते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, दाऊद के अंदर, जब दाऊद शाऊल को ये बात कह रहा था, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, उसके लाइफ में वो बता रहा था कि मैं अपने लाइफ में हर चीजों को इग्नोर करता हूँ और मैं सिर्फ परमेश्वर को देखता हूँ। कितने जना जो आप मुझे देख रहे हो, आप आपके हालातों को इग्नोर करते हो, आप आपके प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हो, आप शैतान की नहीं सुनते हो, आप सिर्फ परमेश्वर के वचन की सुनते हो। जब परमेश्वर यीशु मसीह यायर की बेटी के घर पे गए, वहां पे एक ब्यूटीफुल बात लिखी है, यीशु मसीह ने अनसुना किया।
क्या कारण था कि सरदारों की बातों को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनसुना किया? एक ही कारण था, ताकि उनका मन पक्का बना रहे। अगर आप लोगों की सुनोगे, वो आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे, आप कमजोर हो जाओगे। अब शैतान की सुनोगे, वो आपको नेगेटिव बातें कहेगा प्लस नेगेटिव चीजें दिखाएगा, आप वहां पर कच्चे पड़ जाओगे। अगर आपको पक्का ही बनना है, इसे हर दिन पढ़िए, इसे हर दिन सुनिए और इसे हर दिन अपने जीवन में पालन करने की कोशिश कीजिए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में आप वो पक्कापन देखोगे अपनी लाइफ में, जब आप कर, जैसे लिखा है, उसका घर चट्टान पर बना, उस पर आंधी आई, उस पर तूफान आए तो भी नहीं हिला, क्योंकि उसका घर चट्टान पर था। आप चाहते हो आपका मन और आपका देखना दाऊद जैसा हो, तो परमेश्वर के वचनों को देखो, परमेश्वर के वचनों को सुनो। क्या लोगों की सुनना? आप में से कुछ लोग हैं, आई फील इन माई स्पिरिट, आपको आपकी चिंताएं सॉरी टू से आपकी प्रॉब्लम्स आपको इतना मन को आपको कच्चा बना दिया कि अब आप पूरे दिन वो ही सोचते रहते हैं। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरे वचन की ओर ध्यान दो, मेरे वचन को अपने हृदय में रख। मेरी बाइबल कहती है, भजन संहिता की किताब में एक ब्यूटीफुल वर्ड लिखा है, जब मेरा हृदय हार गया तब परमेश्वर यहोवा मेरे हृदय की चट्टान है। और मेरी बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर वचन था। अगर आप परमेश्वर को अपने मन में रखते हो तो आपका मन चट्टान जैसा है। परमेश्वर क्या है? वचन। जब आप इसे सुनते हो और इसे ही दिन रात देखते हो, मेरी बाइबल कहते है, दाऊद कहता है, मैं इसी में दिन रात ध्यान करता हूँ। क्यों दाऊद, आप क्यों इसमें दिन रात ध्यान करते हो? क्योंकि अगर मैंने इस पे दिन रात ध्यान नहीं किया तो शैतान मेरा ध्यान कहीं और लगा देगा। प्लीज मेरे भाइयों बहनों, आई फील आप में से कुछ लोगों का मन बहुत कच्चा हो गया है शैतान की सुनकर, और शैतान जो हालात आपको दिखाता है वो देख देख कर। कम बैक, परमेश्वर का वचन सुनिए, इसे डेली पढ़िए। आज से एक निर्णय लीजिए, मैं हर दिन परमेश्वर का वचन सुनूंगा, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करूंगा। अब मैं विश्वास करता हूँ आज के वर्ड के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। और मैं आज कुछ लोगों के लिए, मैं आप में से कुछ लोग हैं, मैं आप सबके लिए थोड़ा दुआ करना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग आशीषित होंगे। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ मेरे पिता, जितने जन मुझे देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदा मेरी दुआ है, हम जानते हैं कई बार शैतान मेरे पिता हमें गलत बातें बोलकर, हमें गलत चीजें दिखाकर मेरे पिता, हमारे गलत हालात दिखाकर, हमारी प्रॉब्लम्स को दिखाकर, और मेरे पिता नेगेटिव चीजों को हमारे अंदर डालता है और हमारा मन कच्चा होता जाता है। खुदावन हमें मदद कीजिए, हम आपके वचन की ओर ध्यान दीजिए। खुदावन हमें मदद कीजिए, हम आपके वचन को सुनते रहे और इसी पे दिन रात ध्यान करते रहे। मैं आपको सारी महिमा देता हूँ हर एक कामों के लिए। प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मांगता है और खुदा ने हमें विश्वास करते हैं। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। जय मसीह।